साधकों ने प्रश्न किया है, क्या नींद को ध्यान में बदला जा सकता है? जब हम थके हारे दिन के अंत में सिर बिस्तर पर रखते हैं तो शरीर भले ही विश्राम चाहता हो, मन और आत्मा अभी भी उत्तर खोज रहे होते हैं। कहीं भीतर से एक पुकार उठती है कि क्या यह दिन भी यूं ही बीत गया? आधुनिक जीवन की दौड़ में जहां 18 से 60 की आयु के अधिकांश लोग नींद से वंचित हैं, वहां यह प्रश्न और भी गहराता जाता है। नींद न पूरी होने से मानसिक थकावट, बेचैनी और एक अनकही बेचैनी मन में घर कर लेती है। हम वीडियो दर वीडियो खोजते हैं, कैसे दूर करें चिंता, कैसे पाएं शांति, लेकिन उत्तर सदा से एक ही रहा है, ध्यान, साधना और भीतर की ओर लौटना। पर जब समय ही नहीं तो यह मार्ग कठिन प्रतीत होता है। इसी कठिनाई के मध्य एक साधारण परंतु चमत्कारी उपाय जन्म लेता है, नींद को ध्यान में बदलना। जी हाँ, वही नींद जो दिन भर की थकावट के बाद आती है, वही नींद जिसे हम साधारण विश्राम समझते हैं। अगर उसे थोड़े से अभ्यास और आत्मिक जागरूकता के साथ जिया जाए तो वह गहरे ध्यान में बदल सकती है। जब हम यह करना प्रारंभ करते हैं तो सुबह की रोशनी केवल सूरज की नहीं होती, भीतर भी एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलता है। रात का समय विशेष होता है क्योंकि यह ब्रह्मांड की गोद है। जब संसार सो रहा होता है, चंद्रमा की शीतल किरणों में एक दिव्य मौन उतर आता है जो हमारे स्थूल शरीर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ता है। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमें सहज रूप से छू सकती है। हमारी इच्छाएं जो दिन भर भीड़-भाड़ में खो जाती हैं, रात के मौन में सबकॉन्शियस माइंड के गहरे तल से निकलकर उस अनंत ऊर्जा से मिल सकती हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावही। कबीर साहिब की यह पंक्ति यहाँ गहराई से अर्थ पाती है, क्योंकि जागना केवल आँखों का खुला होना नहीं, आत्मा की सजगता है, और यह सजगता रात की गहराइयों में ध्यान द्वारा पाई जा सकती है। जब कोई साधक लेटे लेटे ही अपने भीतर की ओर मुड़ता है तो उसे दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, वह ऊर्जा जो शब्दों से नहीं, अनुभव से जानी जाती है। यह ध्यान धीरे धीरे हमारे मनोभावों को बदलता है, हमारी इच्छाओं को ब्रह्मांड से जोड़ता है और आत्मा को उस मौन से मिलाता है जो सदा हमारे भीतर रहा है। यह साधना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, यह एक सरल निमंत्रण है। आओ, विश्राम करते हुए ही आत्मा को जगाएं। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और अपने भीतर वह मौन सुने जहां ब्रह्मांड स्वयं आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और जब भीतर का मनुष्य सजग हो जाता है, जब चेतना का दीपक जल उठता है, तो उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। वह केवल जागता नहीं, वह भीतर से स्वस्थ होने लगता है। हमारी बीमारियां जो हमें थका देती हैं, वो अनिद्रा, बेचैनी, चिंता सब धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं, क्योंकि इनका मूल कारण भीतर की असंतुलन होता है, वह मानसिक शोर जिसे हम कभी ध्यान नहीं देते। पर जब ध्यान से नींद की ओर बढ़ते हैं और नींद से ध्यान की ओर लौटते हैं, तब शरीर को वही शांति मिलती है जिसकी उसे सदा से तलाश थी। जिनके पास बैठकर ध्यान करने का समय नहीं, जिनका जीवन जिम्मेदारियों से भरा है, घर, नौकरी, बच्चों, समाज की दौड़, वे भी इस सरल विधि से लाभ ले सकते हैं। यह कोई कठिन तपस्या नहीं, यह एक आमंत्रण है विश्राम के माध्यम से ध्यान की ओर। लेटकर की गई यह साधना एक वरदान है उन सभी के लिए जो केवल कुछ क्षण अपने लिए चाहते हैं। जब आप लेटे हुए ही अपने भीतर उतरते हैं तो नींद और ध्यान के बीच की वह सुंदर भूमि खुलती है जिसे योग निद्रा कहा गया है। यह निद्रा साधारण नींद नहीं, यह आत्मा का विश्राम है। प्रदूषित वातावरण और भाग दौड़ वाले इस जीवन में जब ध्यान का समय नहीं मिलता, तब यह योग निद्रा जैसे अमृत की तरह है। केवल 10 मिनट का अभ्यास और आपका शरीर जैसे पुनर्जीवित हो जाता है। जैसे किसी थके हुए ऑफिस वर्कर ने लंच ब्रेक में आंखें बंद की और कुछ पल नाम स्मरण में डूब गया, उसी तरह यह अभ्यास ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। कुछ ही दिनों में साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर के तमाम विकार, वे भारीपन की परतें उतरने लगी हैं। वह हल्का, शांत और उज्जवल अनुभव करता है। नकारात्मक ऊर्जा जो कभी क्रोध बनकर बाहर निकलती थी, अब ओज बनकर चेहरे पर चमकने लगती है। यह भीतर का रूपांतरण है धीरे धीरे,
परंतु गहराई से। योग निद्रा का यह अभ्यास हमें केवल शारीरिक विश्राम ही नहीं देता, यह मन और आत्मा के रहस्यों को भी खोलने लगता है। जब हम नींद में भी जागे रहते हैं तो हम अपने भीतर के उन क्षेत्रों को छूने लगते हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। हमारा मस्तिष्क, जिसमें अरबों न्यूरॉन्स हैं, वह ठीक ब्रह्मांड की तरह रहस्यमय है। और जब हम सबकॉन्शियस माइंड को समझने लगते हैं तब हमें झात होता है कि असल निद्रा क्या है। हमारा यह गूढ़ मन, जहाँ अनगिनत विचार उठते हैं और विलीन होते हैं, वही स्थान है जहाँ से नींद की अशांति जन्म लेती है। यदि हम इसे शांत करना सीख जाएं, तो एक नई दुनिया खुलती है। इसलिए ध्यान निद्रा का अर्थ है उस संधि स्थल पर पहुँचना जहाँ जागरण और स्वप्न एक दूसरे से मिलते हैं। यह वह झपकी है जिसमें देवता भी विश्राम पाते हैं। निंदिया ते तू दूर कर जे कर साहिब नाम। गुरबाणी की यह सूक्ति हमें याद दिलाती है कि नींद का असली विश्राम केवल नाम में है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस अवस्था में हैं जहां शरीर सो रहा है पर आत्मा जाग रही है। वही योग निद्रा की भूमि है, वही सच्चा विश्राम। इस योग निद्रा का अभ्यास केवल एक साधना नहीं, यह एक सहारा है उन आत्माओं के लिए जो चिंता, भय, तनाव, चिड़चिड़ेपन या बेचैनी से थक चुकी हैं। आधुनिक जीवन के इस तेज प्रवाह में जहां भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं, जैसे कोई गृहिणी जो पूरे दिन घर संभालते हुए भीतर टूट जाती है, या कोई कर्मचारी जो अपने छोटे से केबिन में हर दिन अनदेखा और अनकहा महसूस करता है, उन सभी के लिए यह अभ्यास एक आंतरिक आलोक बन सकता है। यहाँ से प्रारंभ होती है वह विधि जो नींद को ध्यान में बदलती है। पहला कदम है एक शांत पवित्र वातावरण की रचना। जिस स्थान में आप यह साधना करें वह भीतर के मौन का प्रतिबिंब हो। कोई उजाला नहीं, कोई अनावश्यक ध्वनि नहीं। यदि आप किसी और के साथ कमरा बांटते हैं तो बस इतना ध्यान रखें कि शरीरों का कोई स्पर्श न हो, क्योंकि यह साधना आत्मा की यात्रा है, शरीर की नहीं। अब आप बिस्तर पर लेट जाएं, शवासन में, जैसे प्रकृति ने स्वयं विश्राम करना सिखाया हो। शरीर को ढीला छोड़ दें, हाथ बाजू में रहें, पैर सहज दूरी पर और सिर सीधा। इस क्षण को जल्दी में न करें, यह कोई काम नहीं, यह समर्पण है। शरीर में यदि कहीं जकड़न हो तो उसे प्रेम पूर्वक ढीला करें। अब अपना ध्यान श्वास पर ले आइए। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और बस अनुभव करें कि श्वास कैसे नाक से प्रवेश कर रही है और फिर बाहर जा रही है, जैसे समुद्र की लहरें तट से टकराकर लौटती हैं। कोई प्रयास नहीं, केवल देखना है। आपके भीतर अभी हजारों विचार उठ सकते हैं, लेकिन डरिए नहीं, यह स्वाभाविक है। आप विचारों से लड़े नहीं, उन्हें एक फिल्म की तरह देखते जाएं, जैसे कोई आश्य ध्यान में बैठा हो और अपने भीतर की ध्वनियाँ सुन रहा हो। यह साक्षी भाव है, जहाँ आप अपने ही मन के साक्षी बनते हैं और धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। यदि विचार अधिक हों तो गहरी सांसें लेना प्रारंभ करें। श्वास को प्रेम पूर्वक देखें, वह कैसे आती है और कैसे जाती है। यह अभ्यास कोई परिणाम नहीं चाहता, केवल उपस्थिति चाहता है। जब आप पूर्ण रूप से अपनी श्वास के साथ हो जाते हैं तो आप अपने सबसे सहज रूप में पहुंचते हैं। वहाँ कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल मौन होता है, और वह मौन ही ईश्वर का द्वार है। जहाँ सुमिरन वहाँ मोक, जहाँ माया वहाँ रोग। कबीर साहिब की यह वाणी हमें याद दिलाती है कि जहाँ स्मरण है वहाँ मुक्ति है, और जहाँ केवल मन है वहाँ बंधन। इसलिए आज से जब भी आप विश्राम करें तो वह केवल शरीर के लिए न हो, वह आत्मा की जागरूकता का भी निमंत्रण बने। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी रात्रि को साधना बना देगा और साधना को जीवन। और जब आप श्वास की सजगता के साथ शरीर के अंगों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे आप अपने हाथों, पैरों, पीठ, चेहरे और पूरे शरीर पर ध्यान ले जाते हैं, वैसा लगता है जैसे कोई शांत प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर को भरने लगा हो। यह एक मौन संवाद है, आप और आपके शरीर के बीच। धीरे धीरे शरीर के हर भाग को शांत करते हुए जब ध्यान भ्रुकुटी के मध्य तीसरी आंख पर पहुंचता है तो वह एक अनोखी अनुभूति की ओर ले जाता है। आप जानते हैं कि आप जाग रहे हैं, पर शरीर गहरे विश्राम में चला गया है।
यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा का अनुभव प्रारंभ होता है। यदि आप केवल 10 मिनट तक भी इस स्थिति में रहें और फिर नींद में चले जाएं, तो भी यह नींद साधारण नींद से कहीं अधिक लाभकारी होती है। लेकिन यदि आप 30 से 35 मिनट तक अपने सोते हुए शरीर को जागती हुई चेतना से देख पाते हैं, तो आप उन्हीं अनुभवों को छूने लगते हैं जिनके बारे में प्राचीन योगियों ने कहा था। वे मुनि जिन्होंने कम समय में गहन विश्राम पाया और जिन्होंने जागते हुए सोना सीखा, वही योग निद्रा है। यह स्थिति केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की वापसी है अपने स्रोत की ओर। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप गहरी निद्रा में हैं, परंतु पूरी सजगता के साथ। ये कोई कल्पना नहीं, ये साधना के कुछ ही दिनों में आपका अनुभव बन सकता है। और जब यह अनुभव सघन हो जाता है, तब अगला कदम स्वाभाविक रूप से खुलता है, श्वास पर अधिकार। श्वास रोकने की साधना या कुंभक न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि भीतर की मौन गहराइयों में उतरने का मार्ग बन जाता है। जब आप श्वास रोकते हैं तो विचारों की बाढ़ थमती है, मन शांत होता है और चेतना एक बिंदु पर ठहरती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां ध्यान सहज हो जाता है और आत्मा स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। शरीर में जब ऑक्सीजन का प्रवाह नियंत्रित रूप से होता है तो रक्त संचार सुधरता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। धीरे धीरे जीवन की गति में स्थिरता आती है। यह अभ्यास न केवल स्वास्थ्य देता है, बल्कि आपको दीर्घायु भी बना सकता है। परंतु इसे कभी भी बलपूर्वक नहीं करना है। श्वास को वहीं तक रोकें जहां तक सहजता बनी रहे। जैसे कोई शांत साधक सुबह के ध्यान में बैठा हो और धीरे धीरे श्वास को रोककर अपने भीतर के मौन से जुड़ रहा हो, आप भी वैसा ही अनुभव पा सकते हैं। शुरुआत में केवल 10 से 15 सेकंड, फिर 30 से 60 सेकंड। यह यात्रा धीमी है पर गहन है। जब आप अभ्यास करते हैं तो केवल श्वास नहीं रुकती, विचार भी थमने लगते हैं और आत्मा अपनी मौलिक स्थिति में लौटने लगती है। जिस बखत तू आप ना जतन करे, उस बखत साहिब तुझ में उतरे। गुरुवाणी की यह सूक्ति बताती है कि जब तुम भीतर की साधना में सच्चे हो जाते हो, तब परमात्मा स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। श्वास और चेतना का यह संगम, नींद और ध्यान का यह मिलन, यही वह मार्ग है जहाँ आत्मा अपने आप को पहचानती है। और यही वह क्षण होता है जब साधक जान जाता है कि वह कभी अकेला नहीं था। ईश्वर तो सदा से उसके भीतर ही निवास कर रहा था, शांत, मौन और प्रतीक्षा में। पर स्मरण रहे, साधना को बल से नहीं, प्रेम से करना है। श्वास को कभी ज़बरदस्ती न रोकें। जितनी देर सहजता से रोक सकते हैं, बस उतनी ही देर करें। जैसे कोई नदी अपने प्रवाह में बहती है, वैसे ही श्वास को भी प्राकृतिक रूप से नियंत्रित होने देना है। अनुलोम विलोम या कपाल भाति जैसे सरल प्राणायाम अभ्यास इस राह को सहज बना सकते हैं। ये अभ्यास न केवल आपकी श्वास को नियंत्रित करते हैं, बल्कि आपके भीतर की ऊर्जा को भी संतुलित करते हैं और मन के तल पर जो अनदेखे तूफान उठते हैं, उन्हें भी शांति प्रदान करते हैं। तनाव और चिंता जो आज हर जीवन के कोने में चुपचाप पसरी हुई हैं, वह भी इस साधना से कम होने लगती हैं। जब हम नियमित रूप से ध्यानपूर्वक श्वास रोकने का अभ्यास करते हैं, तो मन धीरे धीरे शांत होता है और आत्मा उस मौन से परिचित होने लगती है जहाँ सच्ची शांति निवास करती है। इस साधना का अभ्यास किसी विशेष स्थान या मुद्रा से बंधा नहीं, लेकिन यदि आप एक शांत, स्वच्छ स्थान पर सरल ध्यान की मुद्रा में, जैसे कोई साधक पीठ सीधी और दृष्टि भीतर की ओर कर बैठा हो, तो यह अभ्यास और प्रभावशाली हो जाता है। धीरे धीरे गहरी सांस लें और उसे कुछ क्षण रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ें। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, परंतु गहराई से करने पर यह जीवन का स्वरूप बदल सकती है। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 30 सेकंड या उससे भी अधिक। इस यात्रा में आपकी श्वास की शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही आत्मा का साहस भी जागेगा। ये साधना केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी रूपांतरित करती है। आपको केवल नियम पूर्वक इसे अपनाना है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें
और अनुभव करें कि आपकी श्वास कैसे मन को चुप कर रही है और चुप मन में कैसे आत्मा की पुकार सुनाई देने लगी है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह आत्मशक्ति की पहचान है। आप अपने ही अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने की कला सीख रहे हैं। जब से मानव ने जाना है कि भीतर एक और सत्ता है जो हर विचार, हर वाक्य, हर भावना को स्वीकार कर रही है, तभी से उस पर नियंत्रण पाने की यह यात्रा प्रारंभ हुई है। आपका अवचेतन मन वही बनता है जो आप उसके सामने दोहराते हैं, और यही से आरंभ होती है वह शक्ति जिसे संतों ने नाम का प्रभाव और ज्ञानी पुरुषों ने मन का विज्ञान कहा है। आज हम उन 2 शब्दों की बात करते हैं जिनमें संपूर्ण परिवर्तन की चाबी छिपी है। मैं हूँ। यह केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की घोषणा है। मैं हूँ, और उसके बाद जो भी आप जोड़ते हैं वही आपका यथार्थ बनने लगता है। यदि आप कहते हैं मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो अवचेतन मन उसी वास्तविकता को रचने लगता है। पर यदि आप कहते हैं मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं प्रेम हूँ, तो आपकी चेतना वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती है। जैसा भावे मन को, तैसा देखे संसार। यह भाव संतों की शिक्षा का सार है। आपके शब्द, आपका भाव और आपकी श्वास, इनका संगम ही आपकी दुनिया रचता है। तो जब अगली बार आप अपने भीतर दोहराएं मैं हूँ, तो केवल शब्द न कहें, वह बन जाएं। मैं शांति हूँ कहकर उसे अनुभव करें। मैं प्रकाश हूँ कहकर भीतर उस रोशनी को जगाएं। और फिर जैसे कोई पवित्र राग धीरे धीरे मौन में विलीन हो जाता है, वैसे ही इस अनुभव को अपनी चेतना में समा जाने दें। क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है वह मौन जो शब्दों के पार होता है। और अब साधकों के लिए वह पल है जहाँ केवल श्वास नहीं बल्कि शब्द भी साधना बन जाते हैं। कुछ वाक्य छोटे छोटे लेकिन अत्यंत शक्तिशाली, जिन्हें आप सुबह जागते ही या रात को सोने से पहले अपने मन में दोहरा सकते हैं। ये शब्द केवल उच्चारण नहीं है, ये बीज हैं जो आपके अवचेतन मन की भूमि में रोपे जाते हैं। और जब ये बीज विश्वास के जल से सींचे जाते हैं तो जीवन में चमत्कार की तरह खिलते हैं। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें। अब मन में गहराई से इन वाक्यों को अनुभव करें। मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं एक सफल आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमत्ता और प्रेम से भरा हुआ हूँ, मैं प्रकृति के साथ एक लय में हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं वह सब कुछ बन सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, मैं अब तैयार हूँ सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। इन वाक्यों को जितना हो सके पूरे विश्वास और भावनात्मक गहराई के साथ दोहराएं। हर बार जब आप मैं हूँ कहते हैं तो वह एक दैवी उद्घोष बन जाए। जैसे जैसे आप इन्हें दोहराते हैं, आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है, और जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर प्रकट होने लगता है। जीवन धीरे धीरे उन्हीं शब्दों का प्रतिबिंब बन जाता है। यह साधना छोटी लग सकती है, परंतु इसके प्रभाव दूरगामी हैं, क्योंकि आप अब जान चुके हैं कि अवचेतन मन केवल भाषा नहीं सुनता, वह भावना, विश्वास और स्थिरता को ग्रहण करता है। और जब यह सत्य बनता है तो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। अब चलें थोड़ा और भीतर, उस ज्ञान की ओर जिसे संतों ने सदियों से स्वर विज्ञान के रूप में संजोया है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी श्वास का एक खास स्वर कब चल रहा है? दाहिना या बायां, सूर्य स्वर या चंद्र स्वर? ये केवल शरीर की प्रक्रियाएं नहीं, यह चेतना की दिशा तय करने वाले द्वार हैं। जब आप चंद्र स्वर में गहराई से सांस खींचते हैं तो आपको ब्रह्मांड से एक सौम्य स्पंदन मिलता है, मानो परमात्मा स्वयं कह रहा हो, अब मांगो, अब मैं सुन रहा हूँ। जिसे समझा स्वर का मर्म, उसे न मिले कभी कर्म का गर्व। यह संत मत की वो चुपचाप दी हुई सीख है जो बताती है कि जब आप सांस की लय के साथ एक हो जाते हैं, तब आप ईश्वर की लय से भी एक हो जाते हैं। जब आप बैठकर अपनी सांस का निरीक्षण करते हैं, बिना छुए, बिना देखे, केवल अनुभव करते हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है, तब आप भीतर की एक सूक्ष्म दुनिया को छूते हैं। सूर्य स्वर ऊर्जा देता है, चंद्र स्वर शांति देता है, और सुषुम्ना, वह तीसरा मध्य स्वर, आपको निर्विकल्प मौन की ओर ले जाता है। यही वह स्थल है जहां आप केवल शरीर नहीं, एक ब्रह्मरूप चेतना होते हैं। और अंत में एक मौन संकेत। जब आप अगली बार गहरी सांस भरें तो जानिए कि आप केवल हवा नहीं, जीवन को भीतर ले रहे हैं।
और जब आप मैं हूँ कहें तो जानिए कि आप कोई साधारण शब्द नहीं, आत्मा की शक्ति को जगा रहे हैं। बस यही समझ आ जाए तो ध्यान अपने आप घटने लगेगा और जीवन धीरे धीरे मौन में बदल जाएगा। और अब जब यह मौन यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंचती है तो शब्द रुक जाते हैं और भीतर कुछ गहरा, बहुत गहरा शांत होने लगता है। यह अनुभव केवल किसी व्यक्ति का नहीं, यह आत्मा की सामूहिक स्मृति है, एक ऐसी स्मृति जो हर हृदय में सदा से मौन रूप में विद्यमान रही है। यदि इस मार्ग पर चलते हुए कहीं कोई प्रश्न जन्मा हो, कोई पंक्ति हृदय को छू गई हो या किसी अनुभूति ने भीतर की गति को स्पर्श किया हो तो उसे कमेंट में साझा करें। हर विचार, हर सवाल इस संवाद को और भी समृद्ध करता है, क्योंकि यह यात्रा अकेले की नहीं, यह हम सबकी है। यदि यह अनुभव मूल्यवान लगा तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह केवल एक क्लिक नहीं, यह उस मौन संगति का हिस्सा बनने का आमंत्रण है जहां हम सब मिलकर भीतर की ओर लौटते हैं, एक शांत, प्रेमपूर्ण स्पंदन में। शब्दों के परे बस इतना महसूस करें, जब अगली बार रात्रि अपनी गोद में बुलाए तो श्वास के साथ भीतर कहें, मैं मौन हूँ, मैं शांति हूँ, मैं वही हूँ जो सदा से रहा है। और देखिए कैसे भीतर की रात धीरे धीरे सुबह में बदल जाती है